हे गाइस, वेलकम टू उन्नति सेल। आप सूर्यारूप सर को आप देख रहे हो उन्नति सेल। आज हम लोग कर रहे हैं त्रिकोणमिति पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को कवर कर रहे हैं, जिससे आगे वाले वीडियो में आपको और आसानी होगी समझने में और पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक फॉर्मूले को कवर करेंगे कि जो आपको पढ़ने कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए या फिर रेलवे का एग्जाम दीजिए, आप चाहे एसएससी का जिस भी लेवल पर जाइए, सारे लेवल में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है पाई रेडियन बराबर हम बताएं 180 डिग्री। क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे पूछ दिए जाते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये कभी भी पूछ देता है, बताइए 75 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, क्या होगा? रेडियन का साइन ये होता है, आप समझ पा रहे हो? चलिए, तो 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। बताए पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो बताइए 75 डिग्री में कितना? तो कर लीजिएगा, कन्वर्ट करिएगा, इसे कर लीजिएगा, इधर लेके आइएगा तो आ जाएगा पाई बटा 180 गुने 75, इतना ही आ जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। काट लीजिएगा तो हमें लगता है ये आ जाएगा 5 पाई बटा 12, यानी 5 बटा 12 पाई आ जाएगा ये रेडियन, 5 बटा 12 पाई रेडियन, ये इसका हो जाएगा रिजल्ट। कभी कभी क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, देखिएगा, एक तो हम डिग्री में पूछे, एक हम रेडियन में देख लेते हैं कि रेडियन में क्वेश्चन रहे तो उसे करना है कन्वर्ट डिग्री में कैसे करेंगे। जैसे बोले 2/2 पाई, तो कन्वर्ट कर दीजिए, ये रेडियन में है, कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना होगा? तो कर लीजिए कैसे, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी हम बताए थे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो कर लीजिए रेडियन में है, इसे इधर कर लीजिएगा तो आ जाएगा दिखेगा। हम बोले 2/3 पाई है। अभी आप सीखे थे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो देखिएगा इसी को कर लेते हैं। इसे अगर 2/3 पाई रेडियन, तो इसे भी 2/3 से गुना कर दीजिएगा, यही तो आ जाएगा। काटिएगा 6, यानी 6 दूना 12, यानी 120 डिग्री, यानी यही तो पूछा था, 2/3 रेडियन इज इक्वल टू कितना? तो 180 डिग्री। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह त्रिकोणमिति के और भी अच्छे तरीके चलेंगे, लेकिन पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। त्रिकोणमिति देखिएगा, एक एक फॉर्मूले को हम लोग दिखाएंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हो जाएगा बेस, यानी इसको क्या बोलते हैं? आधार। और ये हो जाएगा कर्ण, यानी हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो फॉर्मूला तो आप सिंपल जानते ही होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी अगर लंब को अगर P मानते हैं, अगर बेस को B मानते हैं, तो हाइपोटेनस को अगर H माने, यानी लिख सकते हैं P/H। अगर इसी तरह पूछे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी आधार बटा कर्ण, यानी P/H। उस तरह पूछे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप कह दीजिएगा सर P/B, यानी क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। उसी तरह पूछे इसी का, देखिएगा आप देखते हैं इसको cot थीटा, इसी का उल्टा होता है cos थीटा यानी B/P। आप सीख रहे हो ना? cos थीटा क्या होता है? cos को उल्टा होता है sec थीटा इज इक्वल टू H/B। आप उसी तरह पूछे साइन का उल्टा तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो H/P। बस आपको यही याद रखना, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। अगर इतना याद रखते हो तो काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा। तो आप बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तब पहले आप इसको सीख लियोगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और सिखाते हैं और तरीके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो आप तो एक तरीका जानते हो, एक तरीका नहीं, फॉर्मूला आप जानते हो। क्या फॉर्मूला जानते हो?
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो। देखिएगा, इससे फॉर्मूला से एक और भी फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। जो आप ये फॉर्मूला वाली बातें जानते हो। अगर पहली बार हम क्या कर दें, सब में कर्ण से भागा दे दें, इस ब्रैकेट को क्या कर लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लिया और भागा दे दिए। अब देखिएगा, लंब बटा कर्ण यानी साइन का स्क्वायर, तो आप कह दीजिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। ये आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस साइन तो प्लस दे दिए। आप सीख रहे हो ना, कितने आसान से बता रहे हैं। इज इक्वल टू कर्ण बटा कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, एक का स्क्वायर यानी एक ही हो जाएगा। यानी मेरा एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सीखे, देखिए फॉर्मूला कैसे ले, सारे फॉर्मूला कैसे ले आते हैं। देखिएगा, अभी से मिटा रहे, अभी आप नोट डाउन कर लिए होगे। चलिएगा, देखिए हम बोले ये था वो लंब, और पहली बार कर्ण सब में भागा दिए, अगली बार क्या करते हैं, आधार से भागा दे देते हैं। यानी लंब बटा आधार देखिएगा, पहले तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर ये सीखते थे। पहली बार हम क्या किए, कर्ण के भागा दे दिए, तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें दे दिया आधार से भागा, तो देखिएगा लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कहिएगा सर tan स्क्वायर होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आधार बटा आधार ये क्या हो जाएगा, आधार बटा आधार कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण बटा आधार, याद करिए हम बताए थे आधार बटा कर्ण का उल्टा कर दिए, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, याद करिए। तो कह दीजिएगा सर ये कॉस थीटा का होता था आधार बटा कर्ण, तो कॉस को उल्टा आता सेक, यानी कर्ण बटा आधार यानी सेक हो जाएगा। बस क्या करिए, माइंड में अब ये चीज करते रहिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा कॉट, ये माइंड आपको करते रहना है। तो ये आई हो जाएगा। देखिए मेरा एक नया फॉर्मूला बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इतनी आसान है फॉर्मूला, बहुत लोग भूल जाते हैं, तो याद करिएगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसमें क्या है, एक बार कर्ण से भागा दीजिए तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक बार आधार से भागा दीजिए तो ये फॉर्मूला निकल गया। अगली बार क्या कर देते हैं, लंब से भागा देते हैं, यानी लंब बटा लंब करेंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, आधार यहीं पे करेंगे, आधार बटा लंब कर देंगे, और यहां पे क्या कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे। अब देखिएगा ये लंब बटा लंब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो कहिएगा सर कॉट थीटा होगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे ये हो गया। तो देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। आप देखिए, तो आप अभी देख रहे होंगे कि आप सीधा लिख देते ये वाला फॉर्मूला, तो आप कहते सर कहां से लाए, कैसे लाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तरीका आपको सीख गए होंगे कैसे हम लेके आए। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप सीख रहे होगे कैसे हम लेके आए।
तो जल्दी से क्या करें, नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो तरीका वो लिख लीजिए हम कैसे लेके आए। तो चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ चलेंगे, जो आने वाले वीडियो में यूज करने वाले सारे फॉर्मूले को, सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। आपको क्या करना है, नॉलेज को इंप्रूव करना, तो हमेशा क्या करिए, पढ़ते रहिए। और इंप्रूव करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से वहां ज्वाइन कर लीजिए। और करेंट अफेयर का आप यूज करते रहिए, और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये फायदा सीधा एग्जाम में पता चलेगा कि एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा कि एग्जाम में हमने क्या पढ़ा और ये कहां से आया, सारे चीज के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो एक भी क्वेश्चन टेलीग्राम और यहां से हम बताने वाले उससे बाहर नहीं आएंगे। अगर टेलीग्राम वाले यूज कर रहे होगे और आपको जो वीडियो आपको मिल रहा है सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का, अगर ये दोनों भी कर रहे हो तो करंट अफेयर में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। बस एक वीडियो डेली करना है करंट अफेयर्स का जो आपको मिल रहा है, और एक करना है कौन, टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आपको तो करते रहना है, बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ और सीखिएगा। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे आपको तो अगर पूछेगा ये साइन, अच्छा पहले वही बता देते हैं सबका वैल्यू। ये वैल्यू क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर चार्ट बना देते हैं कि ये चार्ट वाले एक चार्ट ही बना देते हैं कि किसका वैल्यू क्या होता है, जो देख लीजिएगा। अगर हम दें यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 90, अगर हम पूछते हैं साइन थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू याद हमेशा रखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और साइन 30 में आ जाएंगे, साइन 30 का वैल्यू आपको याद रखना है, कितने बोल दीजिए जल्दी से, 1/2, साइन 45 पे आ जाएगा 1/√2, साइन 60 पे आ जाएंगे √3/2, और 90 पे आ जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये आपको तरीके हम बताएंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक प्रॉपर बेस से बताएंगे कैसे हम लेके आते हैं। जो पहले अभी आप देख लीजिए कैसे हम क्या लिख रहे हैं। जो अगर हम बोलते बता दीजिए cos थीटा का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू याद रखिएगा, इसी का उलट होते चल जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2। बोलो साइन 45 cos 45 हमेशा सेम हो जाएगा 1/2। हम ग्राफ से जब बताएंगे, क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पूरा बताएंगे, तो लास्ट में भी हम बता देंगे ग्राफ से कुछ कैसे बनाते हैं। अगर वो तरीका आप सीख जाइएगा तो इसका वैल्यू कभी आप भूलिएगा नहीं। 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और ये इसका वैल्यू होगा 0। चलिए यहाँ पे आ जाता है कॉस के बाद आ जाते हैं, देखिएगा साइन कॉस का वैल्यू पता है ना, तो सारे का वैल्यू बता दीजिएगा। अगर हम लेके आते हैं टैन बताइए, टैन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो टैन को याद रखिएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा यानी 0/1, 0/1 क्या होगा, तो कहिएगा सर 0 ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और ये साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसे रखिएगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। बताइएगा 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, यानी हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू बताइए, तो यानी दोनों कटेगा, तो यानी सिर्फ √3 हो जाएगा। बताइएगा टैन 90 का वैल्यू बताइएगा 1/0, अनडिटरमिनेट हो जाएगा, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप सीख रहे हो ना कैसे हम एक सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, कि कैसे वैल्यू याद हमें करना पड़ रहा है, हमें याद नहीं करना पड़ रहा, बस ऑटोमेटिक हम क्या लिखते जा रहे हैं। जो अगर 10 के बाद हम लेके आते हैं कोई वैल्यू बताइए, आप कोई जो बोलिए आप लिख देते हैं। तो बोल रहे हो cot थीटा, तो लो cot थीटा लिख दिए। अब देखिएगा cot थीटा, cot 30 का वैल्यू क्या, बस इसी का उलटते होते चल जाएगा, याद कर सकते हैं। या फिर cot थीटा के लिए आप एक चीज और याद रखते हो, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर cot थीटा के लिए आप याद रख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, आप ये भी याद रख सकते हो।
तो देखिए 1/tan थीटा ही कर लेते हैं, यानी बस क्या करेंगे 1/tan थीटा यानी 1/0 करेंगे, अनडिटरमिनेट हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, ये इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, यार 1/1/√3 हो जाएगा, तो ये एक से उलट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। आप सीख रहे हो ना? हाँ, आप सीख रहे होगे, हम आशा करते हैं आप समझ पा रहे हो एक एक चीज को। तो चलिएगा, एक यहाँ पे और थोड़ा 2 बच गया, यहाँ पे कॉट हो गया, यहाँ पे आप सेक बोल रहे हो, तो लो सेक थीटा में ले लेते हैं। अब सेक थीटा पे आ जाते हैं। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा के लिए आप याद रख सकते हो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो बताइए 1/cos थीटा करिएगा, 1/1 करिएगा तो यानी 1 हो जाएगा, इसके करिएगा तो यानी सीधा उलट जाएगा, उलट जाएगा ना। यहाँ पे करिएगा √2 और यहाँ पे करिएगा 2 और यहाँ पे बता दीजिए 1/0 करिएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा 1/0। जैसे 1/0 आएगा उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। एक और रह गया, यही पे हम घुसा देते हैं कॉसेक थीटा का। तो बताइए कॉसेक थीटा का जब यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कॉसेक 0 यानी कॉसेक 0, कॉस के लिए याद रखिएगा, कॉसेक के लिए यहाँ पे हम लिख दें कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा देखिएगा 1/sin थीटा यानी 1/0 करेगा, क्या हो जाएगा डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसे करिएगा ये 2 हो जाएगा, इसे करिएगा √2 और इसे करिएगा 2/√3 और इसे करिएगा 1। आपको ये वैल्यू समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे हम बताएं 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन हम वैल्यू कुछ और ज्यादा दे देंगे। जैसे देखते हैं, देखिएगा अभी मिटा रहे या फिर स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कॉपी में पॉज कर वीडियो को पॉज कर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिएगा अभी हम मिटा रहे हैं और हम आशा करते हैं आप एक एक पॉइंट को लिख चुके होंगे। अभी हम मिटाने के बाद हम कुछ और बताने वाले हैं। देखिएगा अभी हम 30, 0, 30, 45, 60, 90 यही बताएं। अगर हम पूछ देते हैं हमें बताइए साइन 75 डिग्री, तो अब क्या करते? बताइए सर ये क्या है, ये तो आसान है। कैसे आसान है? तो देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या आप 30 का वैल्यू रखिएगा, 45 का वैल्यू रखिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ऐसा करिएगा तो आप गलत कर दीजिएगा। उसके लिए भी एक फॉर्मूला का बताते हैं कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जो, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला। याद रखिएगा इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b, ओके, प्लस है तो प्लस साइन b इंटू कॉस a। ठीक है, हम फिर से बोलते फॉर्मूला को, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से अगर हम बोले साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45, तो बताइए इसका बता दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बताइए साइन 30 इज इक्वल, यहाँ पे साइन है यानी साइन 30 का मान अभी हम याद करिए बताए थे, साइन 30 का मान 1/2 और इंटू कॉस बी यानी कॉस 45 डिग्री, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। कॉस 45 का मान बताए थे 1/√2 प्लस साइन देखिएगा साइन बी यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 इंटू कॉस ए, कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी 1 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा। आप सीखे होगे, ये तो रहा साइन का मान। इसी तरह कॉस का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, टैन का कैसे निकालेंगे, कॉट का कैसे निकालेंगे, हर एक को बताते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर मेरे लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज कर भी आप
कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम आने वाले वीडियो में इसका काफी यूज करने वाले हैं। तो आप चाहो तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि याद रहे। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बोले ये था साइन ए प्लस बी, अगर होता था साइन ए माइनस बी का वैल्यू बताइए तो क्या लिखते? तो यही लिखते साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस तो माइनस साइन बी इंटू कॉस। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बोलते कॉस ए माइनस बी बताइए, बस देखिए कॉस में भी क्या हो जाएगा, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं होता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा थोड़ा सा क्या हो जाता है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन है तो यहां पे प्लस हो जाता है और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। बढ़ते हैं अगले तरफ, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा तो हम बताते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिएगा माइनस है तो यहां पे यूज करेंगे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये साइन और कॉस का ये हो गया। अब बढ़ते हैं टेन के तरफ। तो देखिएगा साइन कॉस टेन काफी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपको तो इतनी अच्छे से तीनों को पकड़ लेना है कि ये छूटे ही नहीं कभी एग्जाम में आए। तो देखिएगा टेन के लिए कर रहे हैं, टेन ठीक है लिखिए टेन ए प्लस बी के लिए तो आसानी से बता रहे हैं, कितने आराम से बता रहे हैं। और उसी तरह आपको भी आराम से पूरे कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक पॉइंट को क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। तो देखिएगा टेन ए प्लस बी को क्या होता है, देखिएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई, ये प्लस है तो यहां पे लिखना वन माइनस, यहां पे प्लस रहेगा तो यहां पे माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया। एक और आपके लिए लिख देते हैं, टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर टेन ए माइनस टेन बी बाई, माइनस है यहां पे प्लस लिख देना है, प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देख रहे होगे आप, अभी हम बैठे हैं, थोड़ा सा चाहो तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो पूरे को और इसे याद रखिएगा। जैसा मैं भी निकाल के दिखाया था साइन 75 का मान, उसी तरह आप क्या करें, एक बार कॉस का 75 का मान निकाल दीजिए, एक बार टेन 75 का मान निकाल दीजिए और ऐसे करके सारे का निकाल दीजिए। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो अभी तुरंत बैठ के इस वीडियो को रोक के। देखिएगा आगे हम मिटाने वाले हैं और हम कुछ आगे और भी बताएंगे त्रिकोणमिति में। आपको जो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्पफुल होंगे। देखिएगा एक क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट की बात क्यों जरूरी है, ये बात इसके बिना हमें लगता है त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। तो इसलिए हमें क्वाड्रेंट की बात करना, यानी इसकी बात करना है बहुत जरूरी है। ये होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से चलना है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और पता है जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में देते रहते हैं, उनको भी काफी कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड में कौन पॉजिटिव, थर्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में करेंगे, पहले सीखते हैं ये कैसे इसको कौन कब कैसे करता है। जो अगर हम बोलते हैं कभी भी साइन 270 का वैल्यू निकालिए, साइन 270, देखिएगा यहां से यहां तक चलोगे 90, यहां से यहां तक चलोगे 90, तो यानी टोटल 180, 180 के इधर से लोग 90 यानी 270, यानी यहां पे आ जाएंगे, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं ना। तो ये यहाँ पे आप प्लस या माइनस देखते हैं कि इस क्वाड्रेंट में प्लस होगा या कौन माइनस होगा। जो तो एक एक शिशु चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। आपको सबसे पहले ट्रिक ही बता देते हैं कि याद कैसे रखना है। इसके जो ट्रिक याद रखना है आपको, क्या, एड शुगर टू कॉफी।
add sugar to coffee। देखिएगा एड सुगर यानी ऑल पॉजिटिव, ओके, ये साइन, और यहाँ पे 2 10 और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ पे हो गया एंड ये से ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। आप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होगे। तो चलिए इसका कुछ कुछ यूज है भी है, हम लोग इसको भी हम सीखेंगे। आप याद रखिएगा, एक चीज याद आपको करना क्या है, साइन यानी 90 प्लस थीटा रहेगा। जब भी रहेगा साइन 90 प्लस थीटा, बताइएगा साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो बताइए साइन क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा होगा, ये होगा पॉजिटिव में, 90 प्लस में आ जाएंगे। अगर उसी तरह हम चलेंगे कॉस, चलिएगा कॉस, यहाँ पे लिखे कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कुछ भी बताते हैं, अगर हम चले साइन 270 प्लस थीटा चले, यानी 270 यहाँ पे आ जाएगा और 270 प्लस इधर चलेंगे, साइन में चलेंगे, तो साइन यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा, यानी ये तो कॉस थीटा ही होगा, लेकिन पता निगेटिव में, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पे निगेटिव होता है। और अगर हम चले एक चीज और हम कर ले, हम बोलते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाता साइन थीटा होगा, लेकिन बताइए पॉजिटिव है निगेटिव, तो बताइएगा सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हो जाएगा साइन थीटा। आप समझ रहे हो ना, इसी के लिए हम इतना बता रहे हैं, इसी के लिए काफी यूज करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो और इसको मिटाते हैं, इसके अगले स्टेप पे तो चलेंगे। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कभी निगेटिव एंगल आ जाते हैं, निगेटिव आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, कभी वो निगेटिव आइडेंटिटी आ जाएंगे क्वेश्चन में, तो आप देखे करिए कैसे क्वेश्चन, यानी हम बोले अगर साइन अगर माइनस कोई एंगल है, यानी माइनस मान लेते हैं साइन माइनस थीटा है, तो इसके लिए याद रखिएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। समझ पा रहे हो क्यों होता है, इसको भी अभी बताने वाले क्यों होता है इसको, अभी पहले आप देख लीजिए क्यों होता है, उसको सबसे लास्ट में बताएंगे। अगर हम बोले कॉस माइनस थीटा रहता है, ये साइन है, अगर ये कॉस माइनस थीटा रहता तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे कॉस माइनस थीटा, यानी इसको लिखते हैं कॉस थीटा। समझ पाए, साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, पर इसी को बताते हैं क्यों होता है जो, उसके बाद हम टेन उनके बारे में चलेंगे। देखिएगा ग्राफ देखिए होगे इस तरह से होता है, अब इतना ही मान लेते हैं। अब कॉस का ग्राफ देखिए होगे इस तरह से, एक ही नहीं समझना, अलग अलग है। ये है कॉस थीटा ग्राफ और ये है साइन थीटा, ये है कॉस का ग्राफ और ये है साइन का ग्राफ। देखिएगा साइन का ग्राफ इस फॉर्म में देखे होगे, कॉस का ग्राफ इस फॉर्म में, ये होता है क्यों, माइनस इसके लिए बताते हैं। ये है 0 और ये यहाँ पे है 180। आप देखिए होगे साइन का जो ग्राफ होता है, ये मैक्सिमम ये जाता है, ये 1 तक जाएगा, और ये मिनिमम जो जाता है, मिनिमम वैल्यू होता है ये साइन का, ये होता है -1 पर, ठीक है। उसी तरह कॉस में भी क्या होता है, ये जिसका जो मैक्सिमम है ये 1 है, और यहाँ पे जो मिनिमम इसका है यह -1 है। उसी तरह यहाँ पे 0 समझ लो, और ये अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। अब चलिए देखिएगा, हम बोले क्या, ये -1 और 0, हम बोले साइन माइनस थीटा, यानी साइन निगेटिव वैल्यू है, इधर आएगा पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर आएगा तो निगेटिव। साइन यहाँ पे है, मान लेते हैं साइन यहाँ पे पूछ दिए,
कोई वैल्यू कुछ दी, यहाँ पे डिग्री है, तो साइन का जो वैल्यू अगर निगेटिव में है कहां पे आएगा, -1। ओके, हम पूछे साइन 90 -90 हो जाएगा, तो साइन -90 का वैल्यू क्या होता है, -1। अगर उस तरफ यहाँ पे चले, यहाँ पे अगर हम बोले यहाँ इस तरफ चलोगे, साइन 90 इधर प्लस में चलोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो अब यही देख रहे थे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी साइन -90 यानी -1 इसका वैल्यू हो गया। उस तरह यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 90। बताइए साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर हम चले साइन 180, यहाँ पे चलो यहीं पे चलते हैं, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे चलेंगे साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा इसका पॉजिटिव में आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, हाँ देखिएगा, यानी बोले साइन माइनस थीटा या साइन माइनस में, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये भी। अब देखिएगा, अब अभी तक आपने सीखा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, ये सीख लिया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ, ये आप सीख लिया। तो हम लोग बढ़ते हैं टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा याद रखिएगा, माइनस टेन थीटा ही होगा। क्यों होता है, क्योंकि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यानी साइन माइनस में आ गया, तो कॉस माइनस में है, फिर भी प्लस में होता है, यानी माइनस में रिजल्ट आ जाएगा ना। उस तरह बोले कॉट के लिए भी चलेंगे, कॉट माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, बोल दीजिए जल्दी से, आप समझ पा रहे होंगे। साइन थीटा माइनस में हो गया, फिर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा ही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब क्यों होता है ये भी आप सीखे हो ना, जो टेन बताते हैं। टेन क्या होता है, टेन होता है माइनस साइन थीटा बटा कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन कॉस टेन हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा ही हो जाएगा। उसी तरह कॉट में भी हो जाएगा। उस तरह अगर सेक चलेंगे, बोले सेक माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सेक माइनस थीटा है, यानी वन अपॉन कॉस थीटा, यानी हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, यानी सीधा बोल दीजिएगा क्या, सेक थीटा। अगर हम बोलते हैं कॉस सेक माइनस थीटा, तब कहते हैं क्या, माइनस कॉस सेक थीटा। आप समझ पाए होंगे। अभी तक आपने सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सीख लिए। हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी हमारे पास क्वेश्चन भेजने हैं, जिससे हम क्या करें और ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे और आपको डाउट को सारा क्लियर हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन में डाउट है, सारे क्वेश्चन को जल्दी से मेरे पास भेजिए और हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हाँ, एक बार आप याद करिए रखिएगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तक नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक सुंदर अनूप सर को देखते रहिए, उन्नतिशील को। धन्यवाद।